एमएड सेकंड सेमेस्टर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि डिसर्टेशन रिलेटेड वर्क यानी रिसर्च प्रपोजल डाटा की कैसे फाइल बनाया जाएगा, कैसे डिसर्टेशन वर्क तैयार होंगे, डिसर्टेशन वर्क है क्या, इसमें करना क्या होता है, सभी समस्त प्रोसेस को बताया जाएगा। सबसे पहले हम उसके यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम समझेंगे डिसर्टेशन रिलेटेड वर्क में करना क्या क्या है, वो कह क्या रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस कंपोनेंट इज इंटेंड टू डेवलप नेसेसरी प्रिपेयरनेस एंड competencies for undertaking research and research project in the discipline of education. As such, it consists of two parts. इसका मतलब ये हुआ कि इस घटक का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुसंधान परियोजना शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियों और दक्षताओं को विकसित करना, क्योंकि इसमें दो भाग शामिल है। यानी कंपोनेंट यानी उन घटक के अंतर्गत हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या सीखेंगे कि अनुसंधान यानी रिसर्च और रिसर्च की परियोजना, इनकी तैयारी कैसे करेंगे के लिए आवश्यक तैयारियां और दक्षताओं को विकसित करना। इसमें हम लास्ट वीडियो में इसके डिसर्टेशन फाइल को दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे बनाए जाते हैं। फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल एंड प्रेजेंटेशन, अनुसंधान प्रस्ताव और प्रस्तुति का तैयार करना। द फर्स्ट पार्ट इज directed toward helping student in formulation of research proposal and presentation thereon. The course transactor will take up graded exercise for development of research proposal on a theme chosen by a student. The research proposal will have a following structure. यानी यहाँ पे ये कहा गया कि पहले भाग में हम अनुसंधान को डायरेक्टेड टुवर्ड हेल्पिंग यानी निर्देशित दिया गया है छात्रों की मदद के लिए, इन फॉर्मुलेशन तैयार करने के लिए क्या रिसर्च प्रपोजल यानी अनुसंधान प्रस्ताव और प्रेजेंटेशन प्रस्तुति का। द कोर्स ट्रांजेक्टर विल टेक अप ग्रेडेड एक्सरसाइज, और अभ्यास के लिए विकास के अभ्यास के लिए ऑफ द रिसर्च प्रपोजल यानी अनुसंधान प्रस्ताव के विकास के लिए अभ्यास ऑन ए थीम, एक विषय का चयन करना होगा, एक विषय एक टॉपिक का चयन करना होगा स्टूडेंट के द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल को तैयार करना चाहता है। यानी कहने का मतलब कि एक समस्या एक टॉपिक इसको चयन करना होगा। द रिसर्च प्रपोजल विल हैव फॉलोइंग स्ट्रक्चर, यानी कुछ इनकी संरचनाएं दी गई हैं जिनका अनुसरण करना है। क्या क्या है? पहला है कि द रिसर्च थीम, यानी शोध
आपका विषय क्या है, आपका समस्या क्या है, टॉपिक क्या है। तो कोई एक समस्या का आपको चयन करना है, पहले भी बताया गया। तो शोध विषय क्या है वो आपको सबसे पहले डिसर्टेशन वर्क बनाने से पहले आपको एक समस्या का चयन करना होगा, एक आपको विषय का चयन करना होगा। ठीक, इसके बाद सेकंड है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। अध्ययन की पृष्ठभूमि, यानी अध्ययन की पृष्ठभूमि क्या है ये जानना होगा। स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या का विवरण क्या है, यानी शोध समस्या यानी आपका कोई भी प्रॉब्लम यदि आपने चुना है तो उसकी क्या विवरण क्या है। फिर हाइपोथेसिस एंड रेशनल फॉर इट फॉर्मुलेशन, इसके निर्माण के लिए परिकल्पना और तर्क संगत। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोज्ड स्टडीज, यानी प्रस्तावित अध्ययन के उद्देश्य क्या है ये देखना होगा। रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान का विकल्प क्या है, फॉर्मेट क्या है ये देखना है। पॉपुलेशन एंड सैंपलिंग टेक्निक टू बी इम्प्लॉयड, नियोजन की जाने वाली जनसंख्या और प्रतिदर्श तकनीकी। इसके बाद रिसर्च टूल वी यूज्ड, उपयोग किए जाने वाले अनुसंधान उपकरण क्या क्या होंगे। फिर इसके बाद डाटा एनालिसिस प्रोसीजर है, यानी डाटा विश्लेषण प्रक्रिया क्या होगा, आप इस डाटा को किस प्रकार एनालिसिस कर रहे हैं। फिर इसके बाद है फील्ड वर्क नीडेड, फील्ड वर्क की जरूरत क्या है। ए टेंटेटिव चैप्टर स्कीम फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ए डिसर्टेशन, एक शोध प्रबंध की प्रस्तुति के लिए एक अस्थायी अध्याय योजना बनाना। फिर बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची, और ग्रंथ सूची भी बनाना होगा। नोट में देखिए क्या कह रहा है, नोट में कह रहा है फॉर रिसर्च प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द क्वालिटेटिव पैराडिग्म द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रपोजल एंड इस specified above will be suitably amended। छात्र द्वारा विकसित प्रत्येक प्रस्ताव को समालोचना, सहकर्मी समीक्षा और विशेषज्ञ समीक्षा के लिए पर्याप्त गुंजाइश के साथ संकाय संगोष्ठी में प्रस्तुत करना होगा। इसमें जो वो टॉपिक पे डिसर्टेशन रिसर्च प्रपोजल डाटा जो तैयार करेंगे आप, उन पे इनकी समालोचना, सहकर्मी समीक्षा के लिए और विशेषज्ञ समीक्षा के लिए आपको संगोष्ठी या सेमिनार में आपको वह डिसर्टेशन या प्रपोजल रिसर्च को आपको प्रेजेंटेशन करना होगा, यानी सेमिनार में प्रस्तुत करना होगा। दूसरा है each proposal development by the student will have to be presented in a faculty seminar with adequate scope for critique, peer review and expert review। तीसरा पॉइंट कर रहा है both research proposal and presentation thereon will be evaluated out of 50 marks by an expert board of examiner is deemed desirable and the appointment of such expert might be external internal depending on the discretion of the head of department of education of the university। कहने का मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो आप प्रपोजल डाटा तैयार करेंगे, रिसर्च प्रपोजल प्रस्ताव, उसका प्रेजेंटेशंस यानी प्रस्तुतिकरण, वो 50 मार्क्स का होगा। जो इनका मूल्यांकन जो करेगा वो अपॉइंटमेंट जो होंगे वो बाहर वाले भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जामिनर के व्यक्ति भी हो सकते हैं,
बोर्ड एग्जामिनर के भी हो सकते हैं, यानी यूनिवर्सिटी के। इसमें एक्सटर्नल या इंटरनल, बाहरी या आंतरिक, दोनों पे निर्भर हो सकता है। और वह हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन द यूनिवर्सिटी, यानी शिक्षा विभाग के वो हेड होंगे जो यूनिवर्सिटी के द्वारा होंगे, वो आपका मूल्यांकन करेंगे, जिसे हम एग्जामिनर कहते हैं, वो आएंगे। यानी एमए सेकेंड सेमेस्टर में आपका प्रपोजल डाटा तैयार करने के बाद प्रेजेंटेशन के लिए एग्जामिनर आएगा, जो यूनिवर्सिटी बोर्ड के होगा, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। दूसरा पार्ट है राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, लेखन और संचार या संप्रेषण कौशल। इसमें लिखने की कला और कम्युनिकेशन यानी बोलने की कला, यानी संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान करने की स्किल को हम सीखेंगे, जिसके अंतर्गत राइटिंग स्किल। तो डिसर्टेशन वर्क में हम डिसर्टेशन वर्क जो बनाया जाता है, आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक यानी कोई भी समस्या है तो उन समस्या प्रॉब्लम का एक टॉपिक चुनेंगे, उस टॉपिक से संबंधित हम विभिन्न इनका स्टडीज मटेरियल का रिसोर्सेस के माध्यम से हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद एक हम हैंड राइटिंग के थ्रू हम अपने मटेरियल को तैयार करेंगे, अपने कंटेंट को तैयार करेंगे, और तैयार करने के बाद डिसर्टेशन फॉर्मेट में हम तैयार करेंगे। डिसर्टेशन के नियम से रिसर्च प्रपोजल डाटा का क्या नियम है, ठीक, उस आधार पे हम फॉर्मेट और कंटेंट को हैंड राइटिंग पहले हम कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद हम उसे कंप्यूटर के माध्यम से हम इसको टाइपिंग करेंगे, यानी टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग करने के बाद तो हैंड राइटिंग को हम एक बार कई बार कंटेंटों को मिलाकर कि कहीं पे गलत तो नहीं है, उसे अच्छी तरह से जांच करने के बाद टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग करने के बाद भी फाइनल प्रिंट निकालने से पहले हम कंप्यूटर में भी जांच करेंगे कहीं पे गलती तो नहीं हुआ है, तो उस करने के बाद फाइनल हम प्रिंट निकालेंगे। आपको ध्यान रखिए कि डिसर्टेशन वर्क लिखित नहीं होता है, हैंड राइटिंग नहीं होता है, डिसर्टेशन वर्क को प्रिंटेड होता है, टाइपिंग करना होता है। इसलिए टाइपिंग स्किल और हैंड राइटिंग स्किल, यानी दोनों स्किलों को हम सीखेंगे। और जो तैयार होगा रिसर्च प्रपोजल यानी रिसर्च पेपर में, वो रिसर्च डिसर्टेशन वर्क को हम किसी सेमिनार के माध्यम से उसको हम प्रेजेंटेशन करेंगे, और प्रेजेंटेशन करने के बाद हम लास्ट में उसका हम क्या करेंगे, प्रकाशन करेंगे। तो इसमें हम राइटिंग स्किल देखेंगे। राइटिंग स्किल में क्या कह रहा है, इन दिस कंपोनेंट द emphasis will be on developing compositional skill in English or Hindi as opted by the student and also on development of communication skill. The compositional skill part is writing will consist of following basic structures, यानी इस घटक के में छात्र द्वारा चुने गए अंग्रेजी या हिंदी में संयोजन कौशल विकसित करने, यानी उनकी लैंग्वेज, अपने कंटेंट, अपने रिसर्च प्रपोजल डाटा को वो किस लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, वो दोनों के माध्यम में कौशलों को विकसित करने और संचार कौशल के विकास पर भी जोर दिया जाता है। लेखन में रचनात्मक कौशल भाग में निम्न आधार संरचना शामिल है, एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के थ्रू ही हमें डिसर्टेशन वर्क को तैयार करना है। हमने पहले भी बताया, पहला हमने देखा है यहाँ पे कि राइटिंग ऑफ द कनेक्टेड सेंटेंस विद ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, यानी कहने का मतलब कि व्याकरणिक सटीकता के साथ जुड़े वाक्यों का लेखन, यानी जो आप लेखन कला करें वो व्याकरण के नियम के आधार पे हो, ग्रामर के नियम के आधार पे हो, सेंटेंस के नियम के आधार पे हो, तो वो ग्रामर के आधार पे ही हो। फिर इसके बाद दूसरा पैराग्राफ राइटिंग, इसमें हम
पैराग्राफ राइटिंग करेंगे। पैराग्राफ यानी पैरा बाई पैरा इसमें हम दिखाएंगे, टॉपिक बाई टॉपिक दिखाएंगे, ठीक, उस कंटेंट को। फिर तीसरे में हम कर रहे हैं राइटिंग ऑफ इंटीग्रेटेड पैराग्राफ ऑन ए थीम असाइंड, यानी सौंपे गए विषय पर एकीकृत पैराग्राफ का लेखन, यानी कोई भी टॉपिक जो है उसको एकीकृत करके हमें पैराओं में दर्शाना है। फिर फ्री कंपोजिशंस राइटिंग विद वोकैबुलरी कंट्रोल एंड अनकंट्रोल फ्री, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शब्दावली के साथ निःशुल्क रचना, लेखन नियंत्रित एवं अनियंत्रित मुक्त, यानी हमें नियंत्रित अनियंत्रित को ध्यान में रख के ही करना है लेखन कला। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी यहाँ पे हमें जो है पर्यायवाची और विलोम शब्दों का भी जहाँ पे जरूरत हो वहीं पे यूज करना है, अनावश्यक नहीं। वर्ड स्ट्रक्चर एंड फ्रेज स्ट्रक्चर्स, यानी शब्द संरचना, वाक्यांश संरचना का भी हमें लेखन कला में विशेष ध्यान देना है। और वोकैबुलरी बिल्डिंग, यानी शब्दावली का निर्माण भी करना है। कम्युनिकेशन स्किल, in this course stress will be laid on presentation of research summary, abstract, monograph etc, and the same will be followed by peer review / expert review. The session will also take into account the pronunciations, accent and intonation in speech so as to improve communicative competence. इस पाठ्यक्रम में शोध सारांश, सार, मोनोग्राफ आदि की प्रस्तुति पर जोर दिया जाएगा और उसके बाद सहकर्मी समीक्षा या विशेष यानी समीक्षा की जाएगी और संप्रेषणीय क्षमता में सुधार करने के लिए इस सत्र में भाषा में उच्चारण और स्वर शैली को भी ध्यान में रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपने डिसर्टेशन वर्क तैयार किया है, जो रिसर्च प्रपोजल डाटा, वो कंप्लीट जब प्रिंट फाइनल होकर, जब उसका बाइंडिंग करवाकर जब हम डिसर्टेशन वर्क को तैयार कर लेंगे तो उसे हमें क्या किसी सेमिनार पर क्या किया जाता है, उसको प्रेजेंटेशन दिया जाता है और हम इसमें इस सेमिनार में उस टॉपिक से रिलेटेड बड़े बड़े विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट होते हैं और वहाँ पे हमारे सेमिनार में अपनी समस्याओं को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है, यानी भाषण देना पड़ता है, अपने व्याख्यान करने होते हैं जो अपनी समस्या से संबंधित जो हमने रिसर्च तैयार किया है और उसमें हमें उच्चारण शैली, स्वर शैली पे विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे हम कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर पाते हैं। अब हम आपको डिसर्टेशन रिलेटेड वर्क से वो हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो डिसर्टेशन से रिलेटेड किन किन बातों को, किन किन स्ट्रक्चर को बताता है, उनके आधार पे हमने देखा। अब हम फाइनली समझेंगे कि डिसर्टेशन वर्क को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे डिसर्टेशन आखिर है क्या। डिसर्टेशन या रिसर्च प्रपोजल डाटा जो हमें मास्टर डिग्रीज में इसमें लघु शोध, जिसे हम डिसर्टेशन वर्क कहते हैं, जिसे लघु शोध यानी रिसर्च प्रपोजल डाटा। सर इसमें हम किसी एक समस्या का चयन करेंगे और उस समस्या का चयन करेंगे, यानी हमारे पास कोई एक समस्या होगा और उस समस्या का हम चयन करेंगे, यानी हमारे पास एक समस्या लेना होगा। सबसे पहले फर्स्ट वर्क होता है कि हम किसी का एक समस्या लेंगे, टॉपिक लेंगे और वो कोई एक प्रॉब्लम लेंगे जिस फील्ड से कोई भी फील्ड हो सकता है,
इवेंट के लिए शिक्षा से संबंधित समस्याएं होनी चाहिए, अदर फील्ड के लिए अलग अलग समस्याएं हो सकती है। तो हमें एक समस्या का चयन करना होगा और हम इसमें कोई भी समस्या का चयन कर सकते हैं। यानी जैसे कहने का मतलब कि हम कोई एक टॉपिक लेना है, यानी हम एक टॉपिक लेंगे, यानी हमें एक प्रॉब्लम लेना है, एक समस्या। जब तक हम एक समस्या का चयन नहीं करेंगे, एक टॉपिक, एक विषय नहीं लेंगे, तब तक हम रिसर्च प्रपोजल डाटा या डिसर्टेशन वर्क को तैयार नहीं कर सकते। कोई भी रिसर्च नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें कोई ना कोई एक समस्या लेना होगा, एक टॉपिक लेना होगा, एक विषय लेना होगा, और इससे संबंधित हमें क्या करना होगा, इससे संबंधित हमें रिसोर्सेस कि हम इस समस्या के समाधान के लिए हम किस किस टूल्स का प्रयोग करेंगे, किस किस स्टडी मटेरियल क्या होगा, रिसर्च डिजाइन क्या होंगे, ये सब तय करेंगे। पर सबसे पहले समस्या पता चले तब। यदि हमें प्रॉब्लम पता चला, हमारा समस्या पता चला है, विषय टॉपिक क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हर चीज़ रिसर्च की डिजाइन को तय किया जाएगा। तो सबसे प्राथमिकता है सर समस्या का चयन करना। समस्या के चयन में ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा रिसर्च चाहते हैं या कम रिसर्च करना चाहते हैं, तो इसमें हमें समस्या को चुनना होगा। समस्या को चुनना होगा। तो समस्याएं कई प्रकार की टॉपिक को हम चयन कर सकते हैं। टॉपिक चयन में आप ये ध्यान रखिए कि हम किस किस टॉपिक को चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक से रिलेटेड होगा, और दूसरा समस्या सर्वे से संबंधित होगा, यानी सर्वे से संबंधित जिसमें हमें सर्वे करना होता है, ठीक। और एक होता है ऐतिहासिक, और एक सर्वे अनुसंधान भी होता है। फिर एक होता है फिलॉसफी से संबंधित हम समस्या चयन कर सकते हैं, ठीक। तो कई प्रकार की समस्याओं का हम चयन कर सकते हैं। तो यदि हम सर्वे से रिलेटेड समस्या चयन करते हैं तो इसमें हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के अनुसार स्टैटिक्स का हमें डाटा एनालिसिस करना होता है। इसमें हमें पॉपुलेशन सैंपलिंग और विभिन्न रिसर्च टेक्निक का प्रयोग करना होता है, और इसमें रिसर्च फील्ड पे वर्क करना होता है। और इसके अंतर्गत हम साहित्यिक अनुसंधान भी कर सकते हैं। तो टॉपिक तो हम सबसे अच्छा आसान टॉपिक बताते हैं जिसमें हमें सैंपलिंग और क्या कहते हैं पॉपुलेशंस और स्टैटिक या डाटा एनालिसिस थोड़ा कम करना पड़ेगा, हालांकि करना ही पड़ेगा पर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो ऐसे टॉपिक में हम फिलॉसफी या हिस्टोरिकल पार्ट से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एक समस्या का चयन कर सकते हैं। यानी हम एक समस्या का चयन कर सकते हैं, यानी समस्या के चयन में हम फिलॉसफी से हम समस्या को ले सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं महात्मा गांधी का बुनियादी शिक्षा, जैसे हम अरविंद घोष यानी शिक्षा के दार्शनिक फिलॉसफी, यानी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ऐसे टॉपिकों का हम रिसर्च कर सकते हैं जो केवल लिटरेचर मटेरियल पे आधारित होंगे, जिसमें स्टैटिक डाटा एनालिसिस करने की कम ज़रूरत होगी, और एक छोटा प्रयास से हम एक रिसर्च प्रपोजल डाटा को तैयार कर सकते हैं। और ऐसे तो फिर आप जो चाहें वो समस्या आप चयन कर सकते हैं। और समस्या चयन करने के बाद हम आपको फॉर्मेट बता रहे हैं कि किस फॉर्मेट के आधार पर आपको डिसर्टेशन रिलेटेड वर्क को तैयार करना है। कई लोग मास्टर डिग्रीज में डिसर्टेशन रिलेटेड वर्क को
मटेरियल लेते हैं कहीं से उठाकर और डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर देते हैं, वह छाप देते हैं। तो डिजिटेशन का मतलब ये नहीं होता, कोई एक वास्तविक समस्या होना चाहिए, उस समस्या पे आप रिसर्च फील्ड पे जाएंगे और फील्ड पे जाने के बाद विभिन्न प्रकार के मतों को लेंगे और मतों के लेने के बाद इसके बाद हम इनके बाद रिसर्च टेक्निक स्टैटिस्टिक्स के आधार पे हम उनका डाटा कलेक्शंस करेंगे और लास्ट में हम कंक्लूजन या निष्कर्ष देंगे। तो वास्तविकता रिसर्च करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से मटेरियल को छाप लिया जाए। ऐसा करने से इसका उद्देश्य नहीं निकलेगा। उद्देश्य का मतलब कि रिसर्च स्किल को डेवलप करना है और रिसर्च स्किल को डेवलप करने के लिए हमें वास्तविकता एक समस्या लेना होगा, समस्या से संबंधित फील्ड रिसर्च फील्ड में जाना होगा और स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से या लिटरेचर रिसोर्स के माध्यम से जैसी समस्या उसके अनुरूप हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिटेशन रिलेटेड वर्क को फॉर्मेट थ्रू तैयार करना होगा। देखिए यहाँ पे भी हम बताते हैं इसके फॉर्मेट क्या होंगे, हम गहनता से समझेंगे कि जिस प्रकार गलती ना हो। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले प्रारंभिक पार्ट को देखेंगे। प्रारंभिक पार्ट में यानी सर एक प्रथम पेज होगा, क्या होगा सर, एक प्रथम पेज होगा यानी फर्स्ट पेज जिसे कहते हैं। यानी सर हम यहाँ पे फर्स्ट पेज होगा, फर्स्ट पेज होगा फर्स्ट पेज होगा और फर्स्ट पेज में क्या शामिल होगा, फर्स्ट पेज होगा, फर्स्ट पेज में क्या शामिल होगा, तो फर्स्ट पेज में शामिल होगा टाइटल्स, टाइटल यानी शीर्षक पृष्ठ, टाइटल पेज यानी शीर्षक पृष्ठ होगा प्रथम पेज में। फिर द्वितीय पेज जो आपका होगा, दूसरा पेज, ये फर्स्ट पेज है। सेकेंड पेज जो होगा वो सर्टिफिकेट होगा, यानी सर्टिफिकेट यानी सर प्रमाण पत्र होंगे, क्या होंगे, प्रमाण पत्र होंगे। एक प्रमाण पत्र होगा, ये क्या होगा, प्रमाण पत्र होगा, ये प्रमाण पत्र होगा। पहला शीर्षक पृष्ठ यानी टाइटल पेज होगा। इसके बाद तीसरा पेज जो आपका होगा, वो तीसरा पेज आपका सर घोषणा पत्र होगा, क्या होगा, तीसरा पेज जो होगा घोषणा पत्र होगा और एक्नॉलेजमेंट होगा। और इसके बाद होगा आमुख होंगे। तो चौथा पृष्ठ जो आपका होगा, चौथा पेज, वो सर घोषणा पत्र होगा, आमुख होगा। चौथा पेज क्या होगा आपका, आमुख होगा। और पांचवा पेज जो आपका होगा वो सर विषय सूची होगा, यानी इंडेक्स होंगे। इसके बाद छठा पेज जो होगा, सिक्स पेज जो होगा, वो सर सारणी सूची होगा, ठीक। और इसके बाद सातवां पेज जो होगा आपका, ठीक, सातवां पेज, सातवां पेज जो होगा, सातवां पेज जो आपका होगा वो सर चित्र सूची होगा, यानी फिगर, यानी चित्र सूची होगा, डायग्राम वगैरह जो होगा, आप डायग्राम से प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो वो सातवां सूची होगा। इसके बाद मुख्य भाग मेन पार्ट स्टार्ट होता है और मेन पार्ट में आपको बताया जाए क्या क्या शामिल होगा। तो मेन पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि मेन पार्ट में मेन पार्ट में मेन पार्ट में आपका शामिल होगा
मेन पार्ट में आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि शामिल आपका होगा सबसे पहला कि लेसन 1 होगा यानी अध्याय 1, लेसन 2 होगा, लेसन 3 होगा यानी लेसन 3, और लेसन 4 और लेसन 5 यानी अध्याय 1 चैप्टर 1 कहिए या अध्याय 1 कहिए तो 5 होगा, जिसमें आपको अंतिम अध्याय में आपको इस टॉपिक या समस्या से संबंधित निष्कर्ष यानी कंक्लूजन्स देना होगा। और लेसन 1 में क्या शामिल होगा, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5, उसमें हम आपको डिसर्टेशन का एक फाइल यानी उसका हम डिसर्टेशन कंप्लीट आपको एक समस्या से संबंधित दिखा देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद आपको अंतिम पार्ट में आपको क्या क्या करना होगा, अंतिम पार्ट में आपको बताया जा रहा है जो होगा। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो अध्याय 1 होगा, अध्याय 1 में प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन से संबंधित होगा। जो भी समस्या जो भी टॉपिक होगा उसमें आपका इंट्रोडक्शन में क्या क्या शामिल होगा सर, उसके अंतर्गत आपका पृष्ठभूमि होगा। पृष्ठभूमि क्या है, अनुसंधान की समस्या आपकी क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव यानी अनुसंधान के उद्देश्य क्या है, अनुसंधान की परिकल्पनाएं हाइपोथेसिस क्या है, तकनीकी पदों की परिभाषा क्या है, अध्ययन की सार्थकता क्या है, अनुसंधान कार्य का सीमांकन क्या है। आप इन बातों को फर्स्ट अध्याय यानी प्रस्तावना में डालेंगे। फिर इसके बाद सेकंड अध्याय में क्या क्या डालेंगे, सेकंड अध्याय में आपको रखना है तो वो आप रख सकते हैं अध्याय 2 संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण यानी सर्वे से संबंधित होगा। यानी थ्योरेटिकल आपने विवेचन किस प्रकार किया, आपने अनुभविक साक्ष्य एक्सपीरियंस आपका रिकॉर्ड जिसे कहते हैं वो क्या है, आपका सर्वेक्षण का सार क्या है, सर्वे का सारांश क्या है, समरीज क्या है, प्रस्तुत अनुसंधान प्रेजेंटेशन जो है आपका रिसर्च क्या है। फिर इसके बाद आपको देखना है अध्याय 3 में क्या क्या शामिल करना है। तो अध्याय 3 का नाम होगा अनुसंधान अविकल्प यानी रिसर्च डिजाइन या रिसर्च फॉर्मेट की बात। तो इसमें अनुसंधान विधि यानी रिसर्च मेथड क्या है, जनसंख्या प्रतिदर्श पॉपुलेशन या सैंपलिंग क्या है, प्रदत्त संकलन उपकरण यानी डाटा के एकत्रीकरण का उपकरण यानी टूल्स का क्या क्या प्रयोग आप कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपको देखना है कि प्रदत्तों का प्रदत्त संकलन योजना क्या होगा यानी डाटा का एकत्रीकरण यानी प्लानिंग क्या होगा, प्रदत्त विश्लेषण प्रविधियां एनालिसिस का मेथड क्या होंगे डाटा का। फिर इसके बाद अध्याय 4 प्रदत्तों का संकलन विश्लेषण निर्वचन यानी डाटा का हम किस प्रकार संकलन करेंगे, एनालिसिस किस प्रकार करेंगे और इनका हम क्या करेंगे निर्वचन। फिर इसके बाद प्रदत्तों का संकलन व सारणी किस प्रकार करेंगे, डाटा का एनालिसिस व निर्वचन किस प्रकार करेंगे, अनुसंधान परिकल्पनाओं का परीक्षण यानी उनका टेस्ट किस प्रकार करेंगे। फिर लास्ट अध्याय हमने बताया था कि सर निष्कर्ष व सुझाव का होगा। हमने क्या बताया, निष्कर्ष व सुझाव का होगा और जिसके अंतर्गत अनुसंधान निष्कर्ष होंगे, परिणामों के निहितार्थ यानी रिजल्ट क्या निकले लास्ट में वो हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि सर भावी अध्ययन हेतु सुझाव क्या होंगे। सुझाव भी अपने समस्या से संबंधित आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कंक्लूजन के बाद। पूरक भाग, फिर लास्ट पार्ट जो होता है पूरक भाग होता है जिसमें ग्रंथ सूची जिसे बिब्लियोग्राफी संदर्भ सूची भी कहा जाता है, परिशिष्ट, फिर अनुक्रमणिका भी शामिल होते हैं जिसके अंतर्गत हम देखेंगे इंग्लिश में हम देखेंगे क्या है चैप्टर नेम ऑफ चैप्टर पेज नंबर। पहला टाइटल पेज होगा, हमने बताया कि पहला पेज सर्च टाइटल पेज होगा। दूसरा जिसे हम प्रमाण पत्र हिंदी में कहते थे उसे सर्टिफिकेट कहेंगे और दूसरा पेज सर्च सर्टिफिकेट का होगा।
सर सर्टिफिकेट के बाद क्या क्या होंगे? फिर सर्टिफिकेट के बाद सर हम बताते हैं एक नॉलेजमेंट होगा जिसे घोषणा पत्र कहते हैं। फिर इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, फिर इससे पहले विषय सूची, सारणी सूची और हाँ सारणी सूची होगा। इसके बाद होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड द चेंज, ठीक। फिर इसके बाद डेवलपमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल्स होंगे, लिटरेचर्स ऑफ रिव्यू होंगे, रिसर्च मेथोलॉजी होंगे। फिर इसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन के बाद सर क्या है? बिब्लियोग्राफी होगा। और बिब्लियोग्राफी के बाद बिब्लियोग्राफी होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे फ्रंट साइज के बारे में भी इसमें देखना है कि टाइपिंग में हमें क्या क्या करना है। तो चैप्टर नेम साइज जो होगा 18 बोल्ड होगा। मेन हेडिंग साइज जो 16 बोल्ड होगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट हेडिंग जो होगा वो 1.1 साइज 14 बोल्ड होगा। जो भी होगा सब टाइटल्स जो हैं वो देख लीजिए। टेक्स्ट स्क्रिप्ट साइज देखिए, टेक प्रिंट आउट ऑन बोथ साइड। आप पेज देखेंगे, टेक्स्ट फ्रंट देखेंगे, टाइम न्यूज रोमन होगा और जस्टिफाइड द टेक्स्ट एंड होंगे। लीव इन ब्लैंक स्पेस बिटवीन द टू पैराग्राफ्स होंगे। इसके बाद स्टेप 3 में आएंगे, राइटिंग योर डिसर्टेशन टू इंडिकेट फिगर्स, राइट डिस्क्रिप्शन द फिगर्स एंड फॉर्मेट शुड बी लाइक। जो होगा वो होगा इस हिसाब से, टू इंडिकेट ए टेबल, राइट डिस्क्रिप्शन अबाउट टेबल एंड द फ्रंट शुड बी टेबल, ऑल इक्वेंस शुड बी हैव नंबर लाइक 1.1। तो ये सभी नियमों का हमें ध्यान रखना होगा कि फ्रंट साइज क्या होगा। फ्रंट साइज के बाद हमें देख लेना है कि सर स्टेप बाय डिसर्टेशन टाइटल पेज होगा, डिक्लेरेशन होगा। इसके बाद सर्टिफिकेट होगा, प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं। डिक्लेरेशंस, हम डिक्लेरेशन करेंगे, घोषणा पत्र देंगे, एब्स्ट्रैक्ट्स देंगे, एक्नॉलेजमेंट होगा। और फिर इसके बाद होगा टेबल ऑफ कंटेंट होंगे, लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ टेबल। तो हमने बताया कि फिगर चित्र सूची जिसे हम कहें, तो वही इंट्रोडक्शंस है, फिर लिटरेचर सर्वे है, मेथोलॉजी है, रिजल्ट है, डिस्कशंस हैं और डिस्कशंस के बाद है आपका कंक्लूजन्स है, रेफरेंस है, बिब्लियोग्राफी होगा। बिब्लियोग्राफी यानी संदर्भ सूची, यानी आपने जो टॉपिक लिया है, जो समस्या के रिसर्च में जो डाटा आपने लिया हो, वो डाटा कहाँ से आपने लिया है। यानी आपने न्यूज़पेपर से लिया है या सेमिनार या पुराने रिसर्च पेपर से लिया है, या कौन बुक मटेरियल से लिया है, या गूगल या इंटरनेट से लिया है, कहाँ से लिया है उसका विवरण देना होता है, उसे हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं, ठीक। इसके बाद स्टडी ऑफ रिव्यू द लिटरेचर्स, फिर इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस में हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स क्या हैं आपके, वो देखेंगे। टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या है, नीड एंड द सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, वो आपको सब क्लियर करना होगा। इसके बाद रिसर्च डिजाइन। सर रिसर्च डिजाइन में क्या क्या देखना होगा? सर रिसर्च डिजाइन में मेथड क्या है, पॉपुलेशन सैंपलिंग टूल्स, फिर टूल्स के बाद स्टैटिक टेक्निक यूज ऑफ फॉर डाटा एनालिसिस, फिर यहाँ पे एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा करना होगा। फिर इसके बाद तो हमने यहाँ पे देखा हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम से कि डिसर्टेशन
रिलेटेड प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल डाटा किस प्रकार हम तैयार करेंगे, क्या क्या शामिल होगा। यहाँ पे देखिए परिशिष्ट, परिशिष्ट में आपको क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो प्रतिदर्श हेतु चयनित महाविद्यालय, जैसे आपको लिखना होगा लखनऊ डिग्री कॉलेज लखनऊ, या नानक चंद डिग्री कॉलेज मेरठ, श्री सरस्वती डिग्री कॉलेज हापुड़, JNP डिग्री कॉलेज गोरखपुर। इस प्रकार से हमें ये लिखना होगा परिशिष्ट। ठीक, परिशिष्ट लिखना होगा। यहाँ पे लिखा भी है, जैसा कि हम बताते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा ये है कि जैसा कि पीछे इंगित किया जा चुका है कि परिशिष्ट के अंतर्गत ऐसी सामग्री, साक्ष्य, प्रालेख, प्रदत्त उपकरण आदि सम्मिलित किए जाते हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं, परंतु जिन्हें प्रतिवेदन की मुख्य विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत करने से उसकी सुपाठ्यता, बोधगम्यता बाधित होती है तथा वे विषय वस्तु को बोझिल व नीरस बना देते हैं। परिशिष्ट एक भी हो सकता है तथा एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक से अधिक होने पर प्रत्येक परिशिष्ट को क्रमांकों के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। प्रत्येक परिशिष्ट को नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाता है। परिशिष्ट में प्रायः दीर्घ उद्धरण भी शामिल हो सकते हैं या मूल डाटा भी शामिल हो सकता है। विस्तृत गणनाएं यानी कैलकुलेशन भी शामिल हो सकते हैं। मापन उपकरण आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। परिशिष्ट के क्रमांक से ठीक नीचे पृष्ठ के बीच में सेंटर्ड परिशिष्ट का शीर्षक दिया जाता है। परिशिष्ट का एक उदाहरण प्रस्तुत है। तो जैसे मान लीजिए कि स्टैटिक्स से संबंधित जो उनके सूत्र, फार्मूला, डाटा है, कथन है, इम्पॉर्टेंट तो सर है, पर इसको बीच में हम शामिल नहीं कर सकते, लेसन के अंदर नहीं शामिल कर सकते क्योंकि उससे बोझिल व नीरस होगा। इसलिए हम अंतिम में परिशिष्ट बना सकते हैं और इनको इम्पॉर्टेंट डाटा को हम लास्ट में दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए वो डिसर्टेशन का है, जहाँ पे सबसे ऊपर दिखाया गया कि महात्मा गांधी बुनियादी बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा, दर्शन की वर्तमान शिक्षा में उपाय देता, यह शीर्षक है। इसके बाद आपके कॉलेज महाविद्यालय का लोगो हो, फिर विद्यालय का नाम हो, फिर इसके बाद मास्टर कोर्स क्या है, फिर आंशिक प्रतिपूर्ति, लघु शोध सत्र होंगे, इधर जो होगा शोध निर्देशक होंगे दायां तरफ, और इसमें आपके HOD या जो भी आपके रिसर्च के लिए हों सुपरविजन में, उनका नाम, विभागाध्यक्ष, फिर शोधकर्ता का नाम जो भी हो उस शोधकर्ता का नाम हो, फिर इसके बाद फिर शोध केंद्र कहाँ पे है, फिर संबंध यूनिवर्सिटी का नाम होगा। फिर इसके बाद देखिए वो है सेकेंड पेज है जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, जिसमें इस प्रकार का फॉर्मेट होगा। फिर इसके बाद घोषणा पत्र इस प्रकार का होगा। घोषणा पत्र के बाद आमुख इस प्रकार के होंगे। आमुख के बाद विषय सूची होगा। विषय सूची इस प्रकार बनाए जाएंगे। फिर प्रस्तावना इस प्रकार शुरू होगा। आप ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट पेज होगा, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, यानी टाइटल पेज जो होगा, शीर्षक पृष्ठ, फिर प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, आमुख जो होंगे, फिर वहाँ तक आपका रोमन यानी पेज नंबर जो होगा वो रोमन अंकों में होगा। जिस प्रकार देखिए नीचे रोमन है तो रोमन अंकों में होगा। फिर इसके बाद आपका अध्याय लेसन 5 तक चलेगा और लेसन 5 ये देखिए लेसन 5 तक है, तो लेसन 5 तक है। फिर इसके बाद हमने बताया था कि लास्ट में
लास्ट अध्याय जो होगा वो निष्कर्ष व सुझाव का होगा। इस ग्रंथ सूची होगा, ग्रंथ सूची हमने बताया था। ठीक, तो इस प्रकार आपका डिसर्टेशन रिलेटेड तैयार किया जाएगा, उसे आप बाइंडिंग भी करवा। सर डिसर्टेशन वर्क में पेज की संख्या कम से कम 40 होना चाहिए और अधिक से अधिक 80 पेज या 100 पेज तक का होना चाहिए। और इसमें 3 प्रति होना चाहिए, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी और एक स्टूडेंट, यानी 3 कॉपी। और रिसर्च प्रपोजल डाटा का पीपीटी का सीडी और रिसर्च प्रपोजल डाटा सीडी व पेन ड्राइव में अपलोड होना चाहिए।